तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में किया बड़ा खुलासा। कहा ताहिर हुसैन ने ही कराई थी दिल्ली हिंसा और ताहिर हुसैन के इशारे पर ही हिंदू समुदाय पर हुए थे हमले। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मुहर्रमों की रस्मों पर लगाए प्रतिबंध को योगी सरकार ने हटाया। शिया और सुन्नी धर्म गुरुओं के विरोध के बाद नकलों में भी मजलिस पर लगी रोक को योगी सरकार ने किया खत्म। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत और चीन के बीच एक बार फिर बड़ा तनाव। वहीं अब लिपू पास के करीब दारचीन में अपना नया सैन्य ठिकाना बना रही है चीनी सेना। मोदी सरकार को तगड़ा झटका। वहीं शी जिनपिंग बोले कि पाकिस्तान गुड ब्रदर। इसे बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर फिर बोला हमला। कहा योगी सरकार मंदिर मस्जिद दलित और मुसलमानों के उत्पीड़न में है बिजी, नहीं देख रही किसानों की समस्या। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा को पश्चिम बंगाल में फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना पड़ा भारी। वहीं ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक के खिलाफ फेसबुक पर टिप्पणी पर भाजपा कार्यकर्ता गिरफ्तार, निकाल गई भाजपा की हेकड़ी। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि CAA और NRC पर देश भर में विरोध प्रदर्शन के बाद RTI ने किया बड़ा खुलासा। कहा अगस्त 2017 से अब तक 2663 लोगों को मिली है भारत की नागरिकता, जिसमें 2063 लोग हैं पाकिस्तानी। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था की स्थिति और बेरोजगारी को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा कोरोना महामारी रोकने में विफल हुई और देश की अर्थव्यवस्था को भी कर दिया मोदी ने तबाह। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन कर सकता है जल्दी चुनाव आयोग की तारीख का ऐलान। वहीं 20 सितंबर तक चुनाव तारीख का ऐलान कर सकता है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रशांत भूषण केस और सुप्रीम कोर्ट पर बोले देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री। कहा जब सुप्रीम कोर्ट खुद की रक्षा नहीं कर सकता तो आम व्यक्ति की रक्षा कैसे करेगा। बीजेपी राज्य में खोखला हो चुका है न्याय तंत्र। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से आपको एक एक कर बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर तो दिल्ली हिंसा को लेकर ताहिर हुसैन की बड़ी मुश्किलें। IB अधिकारी अंकित शर्मा हत्या मामले में अदालत ने कहा कि ताहिर हुसैन ने ही दिल्ली में भड़काई हिंसा और मुस्लिम हुए थे हिंसक। जी दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में फरवरी में हुई हिंसा को लेकर एक बार फिर से कोर्ट ने बड़ा बयान दिया है। वहीं आपको बता दें कि IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में अदालत ने एक बड़ी टिप्पणी करते हुए बड़ा बयान दिया है। अदालत ने कहा कि फरवरी में दिल्ली में हुए दंगे के दौरान आपके निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन के उकसावे पर ही मुस्लिम दिल्ली में हिंसक हुए थे और हिंदू समुदाय पर पथराव शुरू कर दिया था। अदालत ने फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक हिंसा के दौरान खुफिया अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के संबंध में ये बयान दिया है। वहीं आपको बता दें कि इसके खिलाफ एक आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसका संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने ये अपनी दलील दी है। तो एक बार फिर से ताहिर हुसैन की मुश्किलें दिल्ली हिंसा को लेकर बढ़ गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो मुहर्रम के त्योहार को लेकर झुकी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। शिया धर्मगुरु और सुन्नी धर्मगुरु मौलानाओं के विरोध के बाद मुहर्रमों की रस्मों पर लगाए गए प्रतिबंध को योगी सरकार ने हटाया। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मुहर्रम के दौरान बड़ी मजलिसों पर रोक लगाए जाने का शिया और सुन्नी धर्म गुरुओं ने विरोध किया था। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो है मुहर्रम का त्यौहार आने से पहले ही ताजिया को लेकर एक बड़ी गाइडलाइन जारी की थी और कहा था कि अब ताजिया सिर्फ घर में ही मनाए जाएंगे और सार्वजनिक स्थान पर किसी भी रूप से मुहर्रम का त्यौहार नहीं मनाया जाएगा, जिसका विरोध शिया और सुन्नी धर्म गुरुओं ने किया था और कहा था कि चाहे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए
लेकिन वह ताजिया को गांव में घुमाएंगे और सार्वजनिक स्थान पर भी ले जाएंगे। अब इसी को लेकर नखलऊ जिला प्रशासन ने देर रात इमामबाड़ा गुफरान नमाब में मजलिस के लिए सशर्त अनुमति दे दी और योगी सरकार पीछे हटी, क्योंकि लगातार सुन्नी धर्मगुरु और शिया धर्मगुरुओं ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लगातार योगी सरकार चाहे ईद हो या फिर अन्य त्योहार सभी पर गाइडलाइन जारी कर नहीं मनाने दे रही है, जबकि हिंदू त्योहारों को आराम से मनाने दे रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो चीन और पाकिस्तान से मोदी सरकार को झटका। अब लिपू पास के करीब दार्जिलिंग में अपना नया सैन्य ठिकाना बना रही है चीनी सेना। वहीं राष्ट्रपति शी जिनपिंग बोले पाकिस्तान इज ए गुड ब्रदर। जी दोस्तों आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच लगातार तनाव बना हुआ है। इसी बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि दार्जिलिंग में चीनी सेना की गतिविधि देखी गई है। बताया ये भी जा रहा है कि चीनी सेना इस स्थान पर अपना नया सैन्य ठिकाना बना रही है। दार्जिलिंग की दूरी लिपू लेक पास से 31 किलोमीटर है। वहीं चीन भारतीय सीमा पर लगातार अपनी सैन्य ताकत भी बढ़ा रहा है, जो भारत के लिए काफी चिंता भरी और बुरी खबर है। वहीं लद्दाख से लेकर लिपू लेक तक चीनी सेना की गतिविधि बढ़ गई है और हाल ही में लिपू लेक के निकट 1000 सैनिक चीन ने तैनात किए थे। वहीं आपको बता दें कि चीन के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को लेकर ही बड़ा बयान दिया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग बोले कि पाकिस्तान एक अच्छा चीन का दोस्त है जो लगातार उसकी मदद कर रहा है। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो प्रियंका गांधी ने योगी पर बोला जोरदार हमला। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इन दिनों यूपी सरकार को लेकर हमलावर हैं। वहीं आज प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोला है। जी दोस्तों आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि यूपी सरकार की सबसे बड़ी कमी है कि वो आज आम जनता की समस्या को सुलझाने की बजाय झूठ बोलने और धमकाने पर उतर आई है। प्रदेश में यूरिया की समस्या है, काला बाजारी जोरों पर है, कई जिलों में घोटाले भी बीजेपी नेताओं द्वारा किए गए हैं। किसान प्रदेश में परेशान है, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आंख मूंद कर बोल रही है कि सब कुछ ठीक है, बस उसे मंदिर बनाने से और कोई फुर्सत नहीं है और विकास के नाम पर योगी सरकार धब्बा है। तो ये काफी बड़ा हमला जो है प्रियंका गांधी ने बोला है योगी आदित्यनाथ पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल से फेसबुक को लेकर बीजेपी को तगड़ा झटका। ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक के खिलाफ फेसबुक पर टिप्पणी करना भाजपा कार्यकर्ताओं को पड़ा भारी। जी दोस्तों आपको बता दें कि फेसबुक को लेकर लगातार देश में आवाज उठ रही है और बीजेपी से फेसबुक की सांठगांठ बताई जा रही है। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि बंगाल पुलिस ने फेसबुक पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के बारे में कथित अपमानजनक पोस्ट के लिए भाजपा के एक कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है और भाजपा को ये फेसबुक को लेकर तगड़ा झटका पश्चिम बंगाल से लगा है। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के साथ फेसबुक की सांठगांठ होने का भी आरोप लगाया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने कहा कि बीजेपी जिस तरह से आरएसएस के साथ मिलकर देश में मुस्लिम विरोधी नीतियों को आगे बढ़ा रही है और हेट स्पीच फेसबुक में अपने चुनाव प्रचार के दौरान कर रही है, जिससे उसे जीत हासिल होती है। तो ये काफी बड़ा हमला ममता बनर्जी ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो CAA और एनआरसी पर बहस के बीच आरटीआई ने दिया बड़ा बयान। कहा अगस्त 2017 से अब तक 2063 पाकिस्तानियों को मिली है भारत की नागरिकता। जी दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में CAA और एनआरसी के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हुआ। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि मोदी सरकार ने आरटीआई के हवाले से देश की जनता को बताया है कि 1 जनवरी 2017 से अब तक 2664 विदेशियों को भारत की नागरिकता दी गई है, जिसमें 2063 पाकिस्तानी हैं और 601 लोग अन्य हैं। वही आपको बता दें कि आरटीआई ने बताया है कि 59 अमेरिकी नागरिकों को नागरिकता दी गई है और इंग्लैंड के 19, मलेशिया के भी 19 और कनाडा के 14, सिंगापुर के 13, जर्मनी के 6, इटली और चीन के 2 नागरिकों को पिछले 3 साल में नागरिकता दी गई है। वहीं आगे आपको बता दें कि 77%
पाकिस्तानी लोगों को पिछले 3 साल में नागरिकता मोदी सरकार ने भारत की दी है। तो ये काफ़ी बड़ा खुलासा मोदी सरकार ने RTI के द्वारा किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था की स्थिति और बेरोजगारी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर एक बार फिर से बोला है हमला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति और बेरोजगार की समस्या को लेकर शुक्रवार को एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है और आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार जिस तरह से मुसलमान विरोधी छवि उसकी बनी हुई है उसे सुधारने में सरकारी पैसे का उपयोग कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि जिस तरह से लॉकडाउन लाकर मोदी सरकार की पूरे देश में छवि खराब हुई और आर्थिक गिरावट और बेरोजगारी और चीनी आक्रामकता के बीच अब अपनी छवि को सुधारने के लिए वह कर्जदाताओं को पैसा छवि सुधारने में लगा रही है। उधर कांग्रेस ने यह भी कहा है कि सरकार को अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार और रोजगार सृजन के लिए अपनी योजनाओं के बारे में देश को बताना चाहिए। तो काफी बड़ा हमला एक बार फिर से राहुल गांधी ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग कर सकता है 20 सितंबर को चुनाव की तारीख का ऐलान। 2-3 चरणों में होंगे बिहार में मतदान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान सितंबर के तीसरे हफ्ते में चुनाव आयोग कर सकता है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक ये खबर मिली है। वहीं आपको बता दें कि 20 सितंबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर सकता है। हालांकि इससे पहले माना जा रहा था कि कोविड-19 की वजह से विधानसभा के चुनाव टाले जा सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि चुनाव की तारीखों का ऐलान सितंबर तक हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बूथ पर भीड़ ना बढ़े इसके लिए इस बार 50% बूथों की संख्या बढ़ाई जाएगी। वहीं आपको बता दें कि पिछले साल राज्य में 72,000 बूथ बनाए गए तो, लेकिन इस बार 1.5 लाख से अधिक जो है मतदाता बूथ तैयार किए जाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है कि 20 सितंबर तक चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव के लिए ऐलान कर सकता है तारीखों का। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ने उठाए सुप्रीम कोर्ट पर सवाल। कहा जब सुप्रीम कोर्ट खुद की रक्षा नहीं कर सकता तो हमारी क्या रक्षा करेगा। बीजेपी राज्य में खोखला हो चुका है न्यायतंत्र। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ अब मामले में दोषी पाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं आपको बता दें कि इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और पत्रकार अरुण शौरी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि अगर कोर्ट भूषण के ट्वीट से नाराज है तो कानून के मुताबिक उन्हें अदालत में अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। वहीं आगे उन्होंने कहा है कि जिससे पूरे देश पर सुप्रीम कोर्ट का विश्वास बढ़ेगा, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट इस तरह से कार्रवाई करेगा तो सुप्रीम कोर्ट से लोगों का विश्वास उठ जाएगा और लोकतंत्र के केंद्रीय स्तंभ कमजोर हो जाएंगे। वहीं इस पर शौरी ने कहा है कि अगर इस तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करता है तो सुप्रीम कोर्ट खुद की रक्षा नहीं कर सकता तो फिर आम व्यक्ति की सुप्रीम कोर्ट कैसे रक्षा करेगा। फिर लोगों का विश्वास सुप्रीम कोर्ट से उठ जाएगा। वहीं आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी राज्य में सुप्रीम कोर्ट भी किसी की रक्षा नहीं कर पा रहा है और उसकी रक्षा अन्य ही बीजेपी के नेता कर रहे हैं। तो ये काफी बड़ा हमला जो है केंद्रीय मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट पर बोला है। गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन पर सस्पेंड किया गया है।